फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं लिगेंड के बारे में। स्पेशली लिगेंड्स को हम लोग पिछले क्लास में प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। आज की क्लासेस देखने से पहले अगर वो क्लास आप देख लें तो ज्यादा बेटर होगा। आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि लिगेंड की पहचान हम कैसे करें, क्योंकि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बताया था कि लिगेंड जो होते हैं वो मोनोडेंटेट होते हैं, बाइडेंटेट होते हैं या पॉलीडेंटेट होते हैं। मोनोडेंटेट का मतलब है कि वो सेंट्रल मेटल को वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं कोऑर्डिनेशन बंध बनाने के लिए, यानी कि उप सहसंयोजन बंध बनाने के लिए। बाइडेंटेट का मतलब है कि वो दो पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और पॉलीडेंटेट का मतलब है कि वो दो से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं किसी सेंट्रल मेटल से उप सहसंयोजन बंध बनाने के लिए। बात यहाँ पे ये आती है कि बच्चों को असुविधा यहाँ पे इस बात में होती है कि आखिर जो दिया गया मॉलिक्यूल है या कोई भी आयन है उसमें हम ये पहचान कैसे करें कि ये मोनो है कि बाई है कि पॉली है। इसकी पहचान करने में उन्हें असुविधा होती है कि वो कैसे इस चीज की पहचान करें। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा आप बेसिक कंसेप्ट लगाएं, बेसिक सेंस यूज करें, तो आप इस आपका जो ये प्रॉब्लम है उसको आप काफी चुटकी में जो है सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद ये काफी आसान हो जाने वाला है। पलक झपकते ही आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी आयन अगर आपको दिया जाता है तो आप सेकंड से कम में भी आप बता सकते हैं कि ये मोनो है कि बाई है कि पॉली है कि क्या है। तो आइए हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा है। सबसे पहली बात जो हमको याद रखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई भी आयन हो, हमेशा याद ये रखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी एक एटम हमेशा एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही बनाता है। सीधी सी बात है कि किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में कोई एक एटम हमेशा एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, यानी कि एक ही उप सहसंयोजन बंध बनाता है सेंट्रल एटम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CN, ओके, CN में ये नाइट्रोजन जो है वो हमेशा एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, एक से ज्यादा नहीं बनाएगा। या कार्बन जो है वो हमेशा एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, एक से ज्यादा नहीं बनाएगा। यानी कि पहला जो हमारा रूल है वो ये कहता है कि किसी भी, आपको इसे किसी बुक में जल्दी नहीं मिलेगी, किसी भी अणु या आयन में, किसी भी अणु या आयन में कोई परमाणु, किसी भी अणु या आयन में कोई परमाणु सिर्फ एक उप सहसंयोजन बंध बनाता है। यानी कि सीधी सी बात है कि वह अणु सिर्फ एक वन पेयर या वन युग्म इलेक्ट्रॉन जो है दान करता है या कर सकता है। तो पहला रूल हमारा ये हो गया। दूसरी रूल की अगर हम लोग बात करें कि कोई भी, किसी भी अणु में, वो चाहे न्यूट्रल हो या आयन के फॉर्म हो या कोई भी एटम हो, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म तभी दान करता है जब उसके पास बंध बनाने के अलावा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो।
और ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या निर्जन जुग्म। हिंदी में उसको निर्जन जुग्म कहते हैं या इंग्लिश में उसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। ओके, तो सीधी सी बात है कि अगर हम लोग जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपको पता है कि इस पे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और ये बॉन्ड कितना बनाता है, 3 बनाता है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन से अलग अलग इलेक्ट्रॉन से ये साझा करता है। तो ये 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बंध बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बंध बनाने में शामिल हो जाते हैं। और इसके अलावा ये जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन बचता है इसी को हम लोग कहते हैं लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या हिंदी में इसको कहते हैं निर्जन जुग्म। लोन पेयर या इंग्लिश में हिंदी में इसको कहते हैं निर्जन जुग्म। एक चीज और यहां पे हम आपको बता दें कि अगर आपको इसे देखने में परेशानी हो रही हो, अगर लगता है कि ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब आप वीडियो चलाते हैं तो यहां आप वीडियो के कॉर्नर पे देखिएगा कि 3 डॉटेड लाइन दिए जाते हैं 1 2 and 3। जब इस लाइन को आप टच करेंगे तो नीचे आता है इसका जो रिजोल्यूशन होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। वहां पे आता है 280p, 360p एंड 480p। तो ये अगर आपका वीडियो 280p या 360 पे चल रहा होगा तो ठीक से साफ दिखाई नहीं देगा, इसलिए आप जाके वहां पे 480p जो है उसको जाके टच करेंगे तो आपका रिजोल्यूशन जो है बढ़ जाएगा और आपका वीडियो जो है वो फ्रेश दिखाई देगा। तो जैसे आप कर सकते हैं। हाँ, तो फिर हम आते हैं अपने पॉइंट पे। तो अगर इस बंध जो जुग्म है, जो इलेक्ट्रॉन बंध बना रहे हैं, इसके अलावा जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं किसी भी एटम के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर या निर्जन जुग्म। ठीक है। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग ऑक्सीजन का ले ले। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में हम लोग जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन जुग्म होते हैं और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका साझा में, इलेक्ट्रॉन का साझा करने में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस 2 के अलावा जो बाकी 2 बचते हैं ये कहलाते हैं लोन पेयर। तो यानी कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर मौजूद है, 1 और 2। नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर मौजूद है। तो जो बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर यानी कि निर्जन जुग्म। और जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है बंध बनाने में, यानी कि मान लीजिए कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना रहे तो एक पेयर ये हो गया, ये भी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना रहा है तो दोनों का पेयर एक पेयर ये हो गया, और ये भी किसी के साथ बंध बना रहा है तो एक पेयर ये हो गया। तो ये चूंकि बंध बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इनको हम लोग बंध जुग्म या बंधन जुग्म कहते हैं, यानी कि बॉन्ड पेयर। तो चूंकि अभी हम लोग लिगेंड की आइडेंटिसिटी यानी कि ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन जुग्म जान करेगा, तो वहां पे हमको बंध जुग्म अभी जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जानिए कि वो जितना बॉन्ड बनाता है वो चला जाता है बंध पेयर में, और बंध जुग्म में यानी कि बॉन्ड पेयर में जो बच जाता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर यानी कि निर्जन जुग्म। तो वैसे ये टर्म जिसमें लोन पेयर मौजूद हो यानी कि निर्जन जुग्म मौजूद हो वही इलेक्ट्रॉन जुग्म दान कर सकता है, नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन जुग्म दान नहीं करेगा। सीधी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल NH3 यहां पे आप देखते हैं कि ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहां और 2 यहां। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, वो भी इन्वॉल्व हो जाता है बंध बनाने में, यानी कि हाइड्रोजन के पास देखा जाए तो एक बंध पेयर होता है, लोन पेयर नहीं होता, यानी कि निर्जन जुग्म एब्सेंट होता है हाइड्रोजन में। इसीलिए हाइड्रोजन आप कहीं भी देखिएगा तो हाइड्रोजन जो है वो आपको इलेक्ट्रॉन जुग्म जो है वो दान नहीं करता है, यानी कि NH3 में हाइड्रोजन नहीं करता बल्कि कौन करता है, नाइट्रोजन। वो इसलिए करता है क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन जुग्म मौजूद है। तो पहला चीज यहां पे हम आपको कंफर्म करने जा रहे हैं कि वैसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक लोन पेयर मौजूद हो
वैसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक लोन पेयर मौजूद हो उसको हम लोग कहते हैं मोनोडेंटेट। पहली बात, अभी मोनोडेंटेट के बारे में और बात करेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं है। तो पहला चीज आप यहां पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जिसमें एक लोन पेयर मौजूद हो वो मोनोडेंटेट होगा, उससे ज्यादा है नहीं तो दान कैसे करेगा, पहली बात। ओके, लेकिन कुछ ऐसे भी अणु होते हैं जिनमें एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं लेकिन फिर भी वो मोनोडेंटेट का काम, एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं लेकिन फिर भी वो मोनोडेंटेट का काम कैसे, क्या कारण होता है? तो पहला चीज आप यहां पे पहले आपको समझना है कि आप अगर सिर्फ एक लोन पेयर है तो वो तो मोनोडेंटेट हो गया। फिर दूसरी बात आते हैं कि अगर एक से ज्यादा लोन पेयर है फिर भी वो मोनोडेंटेट कैसे है, उसको समझने की कोशिश हम लोग यहां पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सीधे तौर पे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें जिसमें एक से ज्यादा लोन पेयर है लेकिन फिर भी वो मोनोडेंटेट है, उसका एग्जाम्पल आपको मिलता है यहां पे H2O। H2O 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑलरेडी, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाते हैं आपको बंध बनाने में, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से तो डेंसिटी से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बंध बनाने में इन्वॉल्व हो चुके हैं। बचा हमारा 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। अब यहां पे थोड़ी सी हमको समझने की बात है कि 2 निर्जन युग्म होने के बाद भी या लोन पेयर होने के बाद भी आपका ऑक्सीजन जो है वो मोनोडेंटेट क्यों है? ये 2 लोन पेयर तो दान कर सकता था ना, लेकिन क्यों नहीं करता है, क्या कारण? तो आपको एक चीज जानना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन एटम में मौजूद होते हैं उनपे भी नाभिक का आकर्षण होता है, यानी कि वो नाभिक, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और नाभिक में प्रोटॉन के उपस्थित होने के कारण वो नाभिक के साथ हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा जुड़ा रहता है। आपका इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में मौजूद होता है, कक्षा में वृत्ताकार कक्षा में मौजूद होता है और नाभिक में प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है दोनों के बीच में काम करता है। तो वैसा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के काफी करीब होता है उस पर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और वैसा इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से थोड़ा सा दूर होता है उस पर कम अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। सीधी सी बात। तो जो कम होता है, जो काफी नजदीक होता है, उसको निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के करीब होते हैं वो किसी को दान नहीं किए जाते हैं, दान वही किए जाते हैं जो नाभिक से थोड़ा सा दूर होते हैं, उस पर अट्रैक्टिव फोर्स कम काम करता है और वो आसानी से जो है दान किए जा सकते हैं, यानी कि बंध में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहली बात, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां पे वही केस यहां पे बनता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम लोग ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो कुछ ऐसा मिलता है 1s2 2s2 2p 4। इसका एटॉमिक नंबर आपको 8 होता है। 8 का अगर लिखे तो 1s2 2s2 2p4, ओके, 2p4 ओके। 2v4 में 2 इलेक्ट्रॉन आपको 2s2 में है जो ऑलरेडी भरा हुआ है, यानी कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो ये काफी स्टेबल है, पूरी तरह भरा हुआ है, इसलिए काफी स्टेबल है, यानी कि हाईली स्टेबल होने का मतलब हाईली एनर्जेटिक है। सिंपली तौर पे अगर किसी को भी चाहे जो हाईली स्टेबलाइज्ड हो, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करके देखें तो कोई भी चीज जब अस्थायित्व को प्राप्त कर लेता है तो वो काफी, जिसको हम लोग बोलते हैं काफी बलवान है, काफी एनर्जेटिक भी महसूस करता है, और वो जल्दी एक्साइटेड नहीं होता, जल्दी किसी से पार्टिसिपेशन उसका नहीं होता, वो किसी चीज में जल्दी से भाग नहीं ले पाता है। तो ये आपका जो है 2s2 जो है वो ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड है, हाईली एनर्जेटिक है, तो इसका किसी को दे पाना लगभग इम्पॉसिबल। देता है कहीं कहीं, ये भी यूटिलाइज होता है, लेकिन यहां पे ये भाग। पहली बात, यहां पे बचता है हमारा 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितना बच रहा है 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
वो दो इलेक्ट्रॉन यहां पे बंध बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या होते हैं? बंध बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन की कहानी भी खत्म हो जाती है। बचता सिर्फ कितना है? दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म। और यही इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट किया जाता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए डोनेट किया जाता है। ओके, तो यहां पे यही कारण है कि ऑक्सीजन के पास एक से ज्यादा लोन पेयर होने के बावजूद भी वो मोनोडेंटेट की तरह ही काम करता है, यानी कि वो सिर्फ अपना एक लोन पेयर ही डोनेट करता है, दूसरा नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबलाइज होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है। रेयर एंड रेयरेस्ट केस में किसी दूसरे एटम्स में ये शामिल होता है, नहीं तो ये शामिल नहीं होता। ऑक्सीजन के केस में ये कहीं भी शामिल नहीं होता। सही बात है। तो यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि यहां पे अब दूसरा जो आपका हमने आपको सॉल्यूशन दिया कि लोन पेयर होने के एक से ज्यादा लोन पेयर होने के बावजूद भी ऑक्सीजन जो है हमेशा मोनोडेंटेट की तरह ही काम करता है, और कारण हमने यहां पे स्पष्ट कर दिया। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन का, जिसमें आपको ये भी सॉल्व हो जाएगा जो हमने आपको बताया कि किसी भी अणु या आयन में कोई परमाणु जो है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन युग्म ही दान करता है। तो दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लें तो दूसरा हमारा एग्जांपल होता है ऑक्जालेटू C2O4 डबल माइनस, C2O4 डबल माइनस। इसका अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करें तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। C2O4 डबल माइनस, C2O4 डबल माइनस यहां पे दिखाया है। और ये जो आपका C2O4 डबल माइनस होता है वो बाइडेंटेट लिगेंड है। कौन सा डेंटेट लिगेंड होता है? बाइडेंटेट लिगेंड होता है, यानी कि ये टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑलरेडी डोनेट। सीधी सी बात है कि ये आपका, यानी कि अब देखना है कि इसमें कौन सा एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। क्योंकि इसमें चूंकि आपको बाइडेंटेट लिगेंड है, और हमने आपको ऑलरेडी यहां पे बताया है कि किसी भी अणु में एक एटम एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो चूंकि ये बाइडेंटेट है तो रूल के अनुसार कोई एक दोनों पेयर तो डोनेट करेगा नहीं, यानी कि यहां पे दो ऐसे एटम मौजूद हैं जो एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब ये हमको जानना है कि वो कौन से एटम हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट। तो हम आपको अब समझते हैं, यहां पे ये आपका कार्बन है। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये चारों इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बंध बनाने में प्रयुक्त हो चुके हैं। एक यहां पे, एक यहां पे और 2 यहां पे। तो दोनों कार्बन में ये केस इन्वॉल्व है। दोनों कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो बंध बनाने में प्रयुक्त हो चुके हैं। यानी कि सीधी सी बात है, कार्बन जो है वो अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन थे वो ऑलरेडी बंध बनाने में प्रयुक्त हो चुके हैं। यानी कि कार्बन को हम हटा देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ओके, अब आते हैं इन ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास हमने आपको बताया कि 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन में से हमने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, ऑलरेडी मौजूद होता है 2s2, यानी कि एक स्टेबलाइज्ड कक्षा में। तो बचता सिर्फ एक ही है जो वो डोनेट कर सकता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि बचता सिर्फ एक ही है जिसे वो डोनेट कर सकता है, लेकिन कर नहीं पाता है। यहां पे ध्यान देंगे आप। तो यहां पे जो है ये आपका जो है ये 2s2 में इन्वॉल्व है। दोनों के पास आप देख रहे हैं कि दोनों के पास एक एक लोन पेयर बच रहा है जो वो डोनेट कर सकता है, डोनेट
कर सकता है। लेकिन यहां पे एक स्पेशल केस बनता है जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं। वो स्पेशल केस आपको रिलेट करता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बनने वाले डबल बॉन्ड। यहां पे ये दोनों तो सिंगल बॉन्ड बना रहे थे जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, लेकिन इसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व है। इस ऑक्सीजन में सिग्मा बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व है। और पाई बॉन्ड में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है वो बॉन्ड के ऊपर या नीचे दोनों तरफ सिमिलर होता है। ठीक है, तो वह उस केस में क्या होता है कि जब भी आप पाई बॉन्ड के साथ अपना जो लोन पेयर बनाने जाते हैं तो ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा वीक होता है। तो वो जो बॉन्ड है वो टूट करके वो चाहता है कि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना करके ये बॉन्ड तोड़ करके दूसरा बॉन्ड बना लें। यहां पे ऐसे केसेस देखे जाते हैं। तो इस सेंस में आपका ऑक्सीजन जो है वो किसी दूसरे से अपना बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो बनाने की कोशिश करता है तो उस समय उसका पाई बॉन्ड जो वीक होता है वो टूट जाता है और वो चाहता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की बजाय ये दूसरा बॉन्ड उसके साथ बना ले। तो इसलिए इस केसेज में जब कार्बन के पास दूसरी तरफ एक ऐसा ऑक्सीजन एटम मौजूद हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो, यानी कि आयन के फॉर्म में मौजूद हो और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो, उसके साथ पाई बॉन्ड का केस नहीं बनता हो, तो उस केस में आपका जो ये ऑक्सीजन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, जबकि ये ऑक्सीजन किसी दूसरे एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता है। ये ऑक्सीजन इस लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में तभी यूज करेगा जब उसको जरूरत पड़ेगी कि वो पाई बॉन्ड जिस एटम के साथ बना हुआ है उसी बॉन्ड से उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना पड़े। तो ये स्पेशल केस हम लोग यहां पे समझते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे एक केस है, तो यहां पे अगर इस केस स्पेशल केस के अनुसार सिर्फ ये दोनों ऑक्सीजन एटम ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ये दोनों नहीं करते, क्योंकि जब भी ये करना चाहते हैं किसी दूसरे एटम के साथ तो ये पाई बॉन्ड जो कार्बन के साथ बना हुआ है वो ब्रेक होना चाहता है, क्योंकि ये वीक होता है और ब्रेक होकर के उस एटम से बनने की कोशिश करता है। इसलिए ये दूसरे एटम को डोनेट नहीं कर सकते। अगर जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की तो ये तभी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं जब ये जिस एटम के साथ ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाया हुआ है उसी के साथ इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना पड़े। जैसे सीधे तौर पे हम ये बात यहां पे नहीं होती कि ये कभी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये तभी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा जब ये जिस एटम के साथ पाई बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है उसी के साथ इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना पड़े। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, ठीक है। यहां पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है लेकिन इसका आपको 4 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो उस केस में ये ऑक्सीजन, हमने आपको कहा कि ये इस केस में जब पाई बॉन्ड उसके साथ इन्वॉल्व हो तो उस केस में ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तभी बनाएगा जब इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उसी के साथ बनाना पड़े जिसके साथ वो पाई बॉन्ड बना रहा है, यानी कि सीधे सीधे कार्बन के साथ। ये किसी दूसरे के साथ पाई बॉन्ड नहीं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाएगा। ओके, तो ऐसे केसेज बनते हैं। तो यहां पे सीधी सी बात है कि इसके पास ये दोनों ऑक्सीजन ऐसे इन्वॉल्व हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि ये दोनों जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं और ये आपका जो ऑक्सिलेटो है वो बाइडेंटेट के रूप में। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो यूनिडेंटेट है, यूनिडेंटेट का एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इसी का एक तरह का एग्जांपल है, आप देखेंगे यहाँ पे एसीटो, जिसको हम लोग कहते हैं CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। CH3COO माइनस को अगर हम लोग देखें, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहां पे अगर ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा होता है, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही सिचुएशन, इसी तरह का सिचुएशन यहां पे भी बनता है। यहां पे भी कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्वॉल्व हो गया, ये डोनेट नहीं करेगा।
यहां पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो स्टेबलाइज्ड है जो नहीं कर पाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर कर सकता है लेकिन नहीं करेगा क्योंकि ये कार्बन के साथ पाई बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड के फॉर्म में इन्वॉल्व है, जुड़ा हुआ ऑलरेडी, तो ये नहीं करेगा। ऑलरेडी इसके पास एक ऑक्सीजन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो यहां पे सिर्फ यही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करता है, इसलिए इसको हम लोग मोनोडेंटेट के फॉर्म में ही रखते हैं। तो ये एक स्पेशल केस है जहां पे अगर इस तरह का आपको केस मिले तो ये ऑक्सीजन कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा, वहां पे यही ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे डोनेट करेगा और आपका ये मोनोडेंटेट होगा। और यहां पे चूंकि 2 आयन के फॉर्म में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ये दोनों सक्षम है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने, इनके साथ पाई बॉन्ड का कोई केस नहीं है कार्बन के साथ, तो इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं और ये बाइडेंटेट कहलाता है, जबकि ये मोनोडेंटेट है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बाइडेंटेट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन का जो भी आप केस यहाँ पे देख रहे हैं, आप समझ चुके होंगे कि ऑक्सीजन के साथ अगर ऐसा कोई केस बनता है तो ये जो है अगर पाई बॉन्ड का कोई केस नहीं है तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तीसरा एक पाई बॉन्ड का एग्जांपल हम लोग दिखाते हैं, कार्बन के साथ नहीं, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन के साथ हो तो वहां पे हम लोग एक देखते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे NO2 NO2 में एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में सक्षम होते हैं। एक नाइट्रोजन और NO2 माइनस के फॉर्म में होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में सक्षम होते हैं। NO2 का अगर हम लोग बनाएं तो कुछ ऐसा होता है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम लोग अगर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है। तो ये एक आपको यहां पे नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है। दूसरा केस अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये यहां पे ये ऑक्सीजन आपको मोनोडेंटेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यानी कि यहां पे तो ये दोनों केस में आप देख सकते हैं कि यहां पे नाइट्रोजन कर रहा है और यहां पे ऑक्सीजन कर रहा है। इस दोनों केस में ये जो ऑक्सीजन है वो दोनों में से कोई ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता है, न ये ऑक्सीजन कर सकता है और न ये ऑक्सीजन कर सकता है, ठीक है। तो क्योंकि यहां पे भी पाई बॉन्ड का केस बन रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ अगर ऐसा केस हो तो सिंपल तौर पे आप बता सकते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेंगे, सिर्फ आपका वही ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है आपको EDTA4-, ये रूल हम आप लोगों को बता देंगे। ये रूल अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इस स्पेशल केस अगर कोई ऑक्सीजन परमाणु पाई बॉन्ड के साथ किसी दूसरे परमाणु से जुड़ा हो तो वह उपसह संयोजन बंध सिर्फ उसी के साथ बना सकता है जिसके साथ वह पाई बॉन्ड बना रहा हो, अन्यथा वह किसी और के साथ यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ये बात आप यहाँ पे हम लिख दी है, आप अगर नोट डाउन करना चाहे तो इस रूल को लिख सकते हैं। इट्स स्पेशल केस रिलेटेड टू द ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं, हम लोग अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक दूसरा एग्जांपल है हमारा
बाइडेंटेट का ही इथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। तो यहां पे लिखिए या एथेन 1,2 डाइएमीन भी आप उसको बोल सकते हैं, CH2 NH2 NH2 CH2। इसको अगर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं। यहां पे एक लोन पेयर है, इसको आप करें तो यहां पे एक लोन पेयर है। यहां पे कार्बन जो है आप देख सकते हैं कि कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो बंद बनाने में इन्वॉल्व हो चुका है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास नहीं है, यह डोनेट नहीं करेगा। सिर्फ इसके पास एक है और इसके पास है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। एक अगर एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको दोनों मिलेंगे, नाइट्रोजन का केस भी मिलेगा, ऑक्सीजन का भी स्पेशल केस मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड में आपका जो है एक एग्जांपल आता है जिसको हम लोग कहते हैं EDTA4-। इसका पूरा नाम हम लोग लिखते हैं इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाइएमीन। इसको हिंदी में लिखें तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ओके, अगर इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करें, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितने एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। सीधा सा एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सबसे पहले एथिलीन ड्रॉ करना है, उसके साथ आपको जोड़ देना है एमीन, और चूंकि आपको टेट्रा एसीटेट है यानी कि दोनों एमीन से आपको जो है वो एसीटेट ग्रुप को ऐड कर देना है सिंपली। यहां पे भी एक हो जाएगा। अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, शायद आपको समझने में परेशानी हो। इसका फिगर हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेट्रा एसीटेट है 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, इसको स्टेबलाइज कर लीजिए। तो आप यहां पे सिंपली देख सकते हैं कि इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, फिर वैसे ही इसके पास भी आपको 2 लोन पेयर है, यहां भी आपको लोन पेयर है 2। तो यहां पे आप दोनों केस देख सकते हैं। एक नाइट्रोजन है जो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये जो आपका केस है ऑक्सीजन का, हमने ऑलरेडी बताया है कि ना कार्बन यहां पे कर पाएगा क्योंकि कार्बन का जो चारों इलेक्ट्रॉन वो इन्वॉल्व हो चुका है। ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के पास जो डबल बॉन्ड बना रहा है, ये आपके इनके पास लोन पेयर है लेकिन ये कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाएंगे। तो बच रहा है आपका ये 4, यानी कि ये चारों जो है ये आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे किसी दूसरे एटम के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ। यानी कि यहां पे 4 पेयर और यहां पे 2 पेयर, यानी कि टोटल 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पे दान किए जाएंगे। यानी कि ये जो आपका लिगेंड है वो हेक्सा डेंटेट है। तो ये जो हमने आपको ऑक्सीजन के बारे में बताया था, मेरा दावा है कि आप खोज लीजिएगा कहीं भी, किसी भी बुक्स में, किसी भी यूट्यूब चैनल पे, कहीं भी गूगल पे आपको नहीं मिलेगा। ये स्पेशल केस है, आप यहां पे कहीं भी ढूंढ लीजिए, आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप इस थ्योरी को अगर याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे, आप कहीं भी बता सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल आपको अगर दिया हो, आप आसानी से बता सकते हैं कि दिया गया जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह का मॉलिक्यूल है, किस तरह का आयन है, मोनोडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है, किस तरह का है। तो जितना भी एग्जांपल हमको लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमने बता दिया। बाकी अगर कोई भी ऐसे लिगेंड हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मोनो होगा कि डाई होगा कि पॉली होगा, क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में उसको डालिएगा।
अभी जो हम लोग अगला क्लासेस बनाएंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्यूशन का, उसमें आपको ये लिगेंड के बारे में फिर से जो आपका डाउट होगा उसको हम ध्यान में रखते हुए उसको बता देंगे कि क्या आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। आई थिंक अब इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप लिगेंड को आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा लिगेंड कैसा है। तो आई थिंक आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अभी तक जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि आपके कमेंट को जो है आपके कुछ क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके आपको बता दिया जाए। थैंक यू।